ये हर बार उठता है कि जेएमएम बीजेपी के साथ और जो हरा अभी कलर दिख रहा है कुछ दिन में वो भी भगवा हो जाएगा। तो क्या लग रहा है सर इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा ये कहना है कि राजनीति में जो सिर्फ़ दिखता है वही सत्य नहीं हुँ, होता है। लेकिन साथ में ये भी उतना ही तर्कपूर्ण है हुँ, कि जो गॉसिप चलते हैं वो भी सत्य नहीं होते हैं। हुँ, तो इन दोनों के बीच में एक बड़ी सूक्ष्म रेखा है, हुँ, जो सत्य और असत्य का परिमार्जन करती है। हुँ, उसको समझने के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है हुँ। और मुझको लगता है इन तमाम प्रयासों को, इन तमाम कयासों को समय की कसौटी पर कसा जाना चाहिए और समय की कसौटी पर कसे जाने के बाद जो आउटकम आएगा वो तो जनता देखेगी। सर राजनीति में कैसे आना हुआ और जेएमएम के साथ उसका किस्सा बताइए सर? क्या? ये किस्सा एक पॉडकास्ट में और मैं बता चुका हूँ। हुँ, राजनीति में मेरा आना बिल्कुल पूर्व नियोजित नहीं था। हुँ, मेरे पिताजी बिहार सरकार की नौकरी में थे, हुँ, ट्रांसफरेबल जॉब था। हुँ, तो अविभाजित बिहार के बहुतेरे जिलों में उनका पदस्थापन हुआ। जब थोड़ी समझ विकसित हुई, हुँ, मेरी पढ़ाई-लिखाई शुरू हुई भागलपुर से। हुँ, भागलपुर में मेरी प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई। हुँ, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा दीक्षा मेरी हुई दुमका में। हुँ, 1975 से लेकर 1980 तक मैं दुमका में माध्यमिक शिक्षा दीक्षा हुई। हुँ, इसके बाद मैट्रिक मैंने तिलैया हुँ, सैनिक स्कूल नहीं, हुँ, वहाँ एक सीडी छठ सीएच हाई स्कूल होता था, सीएच हाई स्कूल से। हुँ, हुँ, तिलैया मैं बोलता हूँ तो लोग ये कूद के नतीजा निकाल लेते हैं हुँ, कि मैं सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, नहीं। हुँ, तो सीएच हाई स्कूल से मैट्रिक हुआ, उसके बाद फिर पूर्णिया चले गए, हुँ, पूर्णिया में कॉलेज की पढ़ाई-लिखाई हुई। हुँ, वही दौर था 85 84-85 का वो दौर था जिस दौर में हुँ, पूर्णिया में पदस्थापन था हुँ, पिताजी का और वहाँ के कॉलेज में हम पढ़ रहे थे हुँ, और झारखंड में अलग राज्य के आंदोलन की आँच बिहार के उन सुदूरवर्ती इलाकों में भी महसूस हो रही थी। हुँ, तो जब हमारे सहपाठियों को यह पता लगता था कि मैं मूल रूप से झारखंड का रहने वाला हूँ, तो कहीं न कहीं एक हास्य, विद्रूप, अपमान, उपहास के भाव आ जाते थे। है झारखंड लेगा इस टाइप की चीज़ें। तो अवचेतन में ये चीज़ें बलवती होती चली गई हुँ, कि कहीं न कहीं स्टेट डिप्राइव्ड है, हुँ, कहीं न कहीं हमारे हक मारे जा रहे हैं। हुँ, फिर मैं वापस झारखंड अपने मूल स्थान गिरिडीह लौट हुँ, गया। तो अवचेतन में जो बातें थीं, उन बातों ने कहीं न कहीं इस बात के लिए प्रेरित किया कि अ, राजनीतिक संगठन से जुड़ना चाहिए। हुँ, तो राजनीतिक संगठन से जुड़ने के लिए कोई चयन नहीं था। हुँ, हमारे एक पारिवारिक मित्र, बड़े भाई जो अब नहीं हैं, स्वर्गीय हैं, हुँ, यहीं हरमू के रहने वाले थे, हुँ, बर्नाड किचिंगिया डीएसपी थे। हुँ, उनके दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ बड़े निजी और पारिवारिक संबंध थे। उन्हीं के आवास पर गुरुजी से एक बार मुलाकात हुई। डीएसपी साहब ने मेरा परिचय कराया, ये फलाना है। हुँ, तो गुरुजी ने पूछा घर कहाँ है? तो हमने बताया घर कहाँ है? बोले यहीं के रहने वाले हो? बोले जी। तब उसके बाद गुरुजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे सोच समझ रखने वाले लोग अगर अलग राज्य के आंदोलन में नहीं आते हैं, हुँ, तो अलग राज्य कैसे होगा? हुँ, तो कहीं कोई सपना नहीं था, ना एमपी एमएलए बनने का सपना था, ना और कुछ मसला था। लेकिन स्टेटहुड की लड़ाई एक हुँ, विषय था, हुँ, जो हमें लगता था हुँ, कि हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहार में क्रश हो रहे हैं। हुँ, अगर झारखंड को अपने निर्णय करने का अधिकार मिलेगा, तो ये राज्य बेहतर करेगा, यहाँ के लोगों के लिए बेहतर होगा। तो स्टेटहुड की लड़ाई में हम लोग भी कूद गए, हुँ, लंबा संघर्ष रहा, आंदोलनों का दौर रहा। हुँ, जमीन स्तर के कार्यकर्ता से राजनीतिक जीवन शुरू किया। हुँ, अ, गुरुजनों का गुरुजी का खास करके बड़ा अनुग्रह रहा कि उन्होंने बड़ा भरोसा भी किया और बड़ा स्नेह भी दिया। तो सफलता की सीढ़ियाँ भी चढ़ते चले गए। 2009 में पहला चुनाव गुरुजी ने लड़ाया। आंदोलन के पुराने मुकदमे थे, नॉमिनेशन के दूसरे दिन जेल जाना पड़ा। हुँ, 9 दिन के बाद मैं जब जेल से आया, हुँ, तो मेरे पास 3 दिन प्रचार का बचा था। हुँ, बड़ी दुर्गति हुई, 8,552 वोट आया हुँ, और 20 सालों का पॉलिटिकल करियर हो चुका था। हुँ, तो मन में बड़ी आत्मग्लानि थी कि इतने लंबे पॉलिटिकल करियर के बाद 8,552 वोट हुँ, एक तरीके से तमाचा था। तो बड़ी गंभीरता से राजनीति छोड़ने के लिए हुँ, सोच लिया था। हुँ, लेकिन फिर परिस्थितियाँ प्रकारांतर में ऐसी बनी हुँ। कि कंटिन्यूएशन होता रहा, चलते गए। आज जहाँ हैं
वही चरय व्यती का मसला है, धीरे धीरे चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए। गुरुजी के काफ़ी करीब थे सर आप। अगर हम हेमंत जी को देखें तो उनके बाद अगर पार्टी में या सबसे अहम परिवार में अगर आप परिवार का हिस्सा बन गए थे, चाहे उस आंदोलन के दौर को देखें या उसके बाद पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ी, उसमें उनका वो जाना आपके लिए नहीं, मुझे बहुत लगता है बहुत कि बहुत 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 एक पिता तुल्य अभिभावक खोया। हुँ, पिता की मृत्यु तो मेरी 2021 में हुई। हुँ, उनको तो पिता तुल्य अभिभावक खोया। हुँ, और ऐसा नहीं है कि गुरुजी के नज़दीक और लोग नहीं रहे। हुँ, कई एक लोग थे गुरुजी जिनको बहुत मानते थे, उसमें एक हम भी थे। हुँ, और मेरा स्पष्ट ये मानना है कि गुरुजी के साथ संबंधों की यह डोर इतनी मजबूत सिर्फ इसलिए हुई थी हुँ, कि ये संबंध ईमानदारी की ज़मीन पर हुँ, थे। हुँ, एक बहुचर्चित कुड़को कांड, कुड़को और चिरोडी कांड जिसमें गुरुजी को कोयला मंत्री से इस्तीफा देना हुँ, पड़ा था, हुँ, वो कुड़को कांड मेरे गिरिडीह का था। हुँ, उस समय मैं जिलाध्यक्ष हुआ करता था गिरिडीह जिले का। और गुरुजी के उस मुकदमे को ऑफिशियल पैरवीकार बन के हमने लड़ा हुँ, और बाइज्जत बरी कराया हमने हुँ, गुरुजी को। हुँ, तो ये कहीं न कहीं मेरे लिए हुँ, एक माइलस्टोन था, हुँ, टर्निंग पॉइंट था। हुँ, गुरुजी ने उस मुकदमे के दरमियान मेरे एफर्ट्स को हुँ, रिकॉग्नाइज़ किया, हुँ, मेरी बातों को महसूस किया कि ये आदमी जितना होता है उतना ही बोलता है, हुँ। झूठ नहीं बोलता है या गलत नहीं बोलता। तो ये सब चीज़ें गुरुजी के साथ संबंधों को बहुत प्रगाढ़ बनाने में बड़ी कामयाब। जब आपने इसका ज़िक्र किया सर तो एक वाक़या याद आता है, वो 31 जनवरी जब अच्छा, हेमंत बाबू। हाँ, हेमंत बाबू वाला सर और उसके बाद मतलब कल्पना जी का आना और वो मंच जहाँ पे आप भी मौजूद थे सर और हम अगर कल्पना सोरेन की राजनीतिक उसको देखें सर भले ही वो राजनीतिक परिवेश में रहे मतलब राजनीति उसमें रहे लेकिन जब उन्होंने पहला कदम रखा राजनीति में तो उनके पीछे आप थे सर और उनके रणनीतिकार कह लें या फिर उनका वो पहला भाषण कैसा महसूस हो रहा था सर जब हेमंत के अलावा मतलब वहां पे कल्पना ने वो पोजीशन संभाला था सर। विधानसभा का सत्र चल रहा था। हम्म, मेरे ख्याल से शायद वो 1 मार्च था। हम्म, साहब तो जेल में थे। हम्म, मुख्यमंत्री आवास से मैसेज आया कि मैडम मिलना चाहती हैं। हम्म, तो विधानसभा से हम गए, हम्म, मैडम आई, हम्म, बातचीत शुरू हुई। ठीक है, हम लोग 2006 में उनकी शादी हुई, हम्म, हम तो उनकी बारात भी गए थे, हम्म, तो सारी चीज़ें तो थी। हम्म, और एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर उनको हम जानते ही थे, लेकिन हम्म, पॉलिटिकल इश्यूज़ में उनके बहुत दखल नहीं हुआ करते थे। हम्म, हम लोग जो रणनीतियाँ माने जो हम लोग हेमंत बाबू के साथ डिस्कशन करते थे उसमें कभी-कभी हम्म, वो भी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन एज़ सच कोई दखल नहीं था। हम्म, तो पहला सवाल उनका यही था कि कहाँ फँसा रहे हैं आप हम लोग को? हम्म, तो भाई नेता भी इस बात को समझ रहा था, मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की हैसियत से हम समझ रहे थे इस बात को कि नेतृत्वहीन संगठन के लिए सर्वाइवल बड़ा टफ हो जाता है। हम्म, और जब खास करके नेता जेल में है तो फिर संगठन को एकजुट रखने के लिए कोई एक धुरी एक केंद्र होना चाहिए। हम्म, हमने उनको कन्विंस किया, वो लगातार इस बात से नाखुशी जाहिर कर रही थी। हम्म, उनका कहने का लबोलवाब यही था कि भाई मैं तो हेमंत सोरेन की पत्नी बन के ही खुश थी, हम्म, मैं तो अपना वो स्कूल चला के खुश थी, हम्म, हमको कहाँ राजनीति के दलदल में आप लोग घसीट लिए जा रहे हैं। हम्म, लेकिन अंततः नहीं चला, संगठन पार्टी का सवाल था, उनको आना ही पड़ा। हम्म, तो बातचीत के क्रम में उस लेडी ने अपने जीवन में कभी किसी पॉलिटिकल गैदरिंग को एड्रेस नहीं किया था। हम्म, तो बातचीत के क्रम में उस महिला ने एक बात हमको कही कि नहीं, हमको तो अंदर से बड़ा डर लग रहा है, सो आप हमको कार्यक्रम ले जाने से पहले किसी देवी देवता के स्थान पर ले चलिएगा। फिर प्लान यही हुआ कि उनको सड़क मार्ग से लाया जाना है। ठीक है, उस समय चंपैदा थे, हेलीकॉप्टर से आ सकती थी, लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि वो सड़क मार्ग से ही आए। और वो सड़क मार्ग से आए, रांची से चली, रामगढ़, हजारीबाग, बगोदर, डुमरी, गिरिडीह होते हुए पहुंची। तो गिरिडीह में जिसको आप पारसनाथ के नाम से जानती हैं, संथाली समुदाय उसको मरांग बुरू के नाम से जानती मरांग बुरू सर। है। तो मरांग बुरू में, मरांग बुरू के फुटहिल्स में दिशोम जाहिर थान है।
चूँकि सरना है, आस्था वही है, तो मेरे दिमाग में ये था कि जिस व्यक्ति को जिस धर्म के प्रति आस्था होती है, उसको वहीं से आत्मबल मिलता है। तो मैं उनको ले गया जहर थान में, वहाँ जाकर पूजा अर्चना कराई। पूजा अर्चना के बाद वो विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से भरपूर वहाँ से निकली झंडा मैदान की उस सभा में जो हमारा स्थापना दिवस था 4 मार्च, उसमें वो गई और जाकर उनका पॉलिटिकल स्पीच शुरू हुआ। तो जाहिरा तौर पर हेमंत सोरेन की बहू हैं, गुरुजी के परिवार की महिला हैं, ये देखने के लिए महिलाओं में भी क्रेज था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं गम में थे, दुख में थे, इस गुस्से में थे कि उनके नेता के साथ अन्याय हुआ है। तो एक जोश भी था। 20-25 हजार की उस भीड़ को जब वो संबोधित करने के लिए उठी और वो जब गगनभेदी नारे लगे तो उनको ये महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं, इतने सारे लोग हैं। और इस जनसमर्थन ने उनको ब्रेक कर दिया। भावना का ज्वार नहीं रोक पाई, फूट के रो पड़ी थी। हाँ, अब जब उनकी आवाज अचानक रुंधने लगी तो वो यहीं पर भाषण दे रही थी, उनके बगल में हम थे। तो हमें ये लगा कि टोन डाउन हो रहा है। तो हमने देखा तो हमको समझ में आ गया कि माने ये ब्रेक हो रही है। तो किसी भी संबोधन में हठात ब्रेक हो जाना अच्छा नहीं होता है। तो हमने कॉर्डलेस माइक मांगा पीछे लड़कों से, उन्होंने दिया और आंदोलन के दौर का जो नारा था, जिससे पहले हमने आपको दोहराया, ये हमारे दोनों नेताओं के लिए नारा लगा था। गुरुजी के लिए भी नारा लगा था। गुरुजी दुमका जेल में बंद थे, विनोद बाबू गिरिडीह की जेल में बंद थे। तो ये नारा हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भरता था। दुमका में नारा लगा था, जेल का ताला टूटेगा, शिबू सोरेन छूटेगा। तो जैसे उनकी आवाज़ मध्यम होने लगी, हमने माइक संभाल कर नारा देना शुरू किया कि अरे जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। तो भीड़ बड़े गुस्से में भी थी, उत्तेजना में भी थी और दुख में भी थी। तो भीड़ ने बड़ी एकदम प्रतिध्वनि की और 25-30 सेकंड 40 सेकंड का वक्फा रहा होगा। 40 सेकंड में हमने नारा दिया, तब तक वो संयत हो गई। और संयत होने के बाद जब हमने देखा कि अब वो संयत हो चुकी हैं, तब फिर हमने अपने नारे को टोन डाउन किया और टोन डाउन करके फिर उनको वक्तव्य देने का मौका दिया, जिसमें अपनी बात उन्होंने कही और दिल से निकली हुई बातें थी। इसलिए वो इतने ज़्यादा वायरल हुई या इतने ज़्यादा लोगों को टच कर गई और बहुत ज़्यादा लोगों को कनेक्ट भी किया सर उन्होंने। मतलब एक बार में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि कल्पना सोरेन हैं। और मुझे लगता है कि एज ए महिला लीडर में जितना लोगों ने, मतलब झारखंड के लोगों ने कल्पना सोरेन को अपनाया, दूसरी कोई महिला नहीं। और चाहे हम उनके भाषण को देखें सर, एज ए मीडिया से होने के नाते, एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते, मैं अगर उनके भाषण को सुनती हूँ तो मुझे लगता है क्या बोलती हैं। मतलब हमारा ये निकलता फर्स्ट भाषण जब मैंने सुना, मतलब क्या बोलती हैं यार, मतलब कितनी समझ। एक एयरपोर्ट का किस्सा है दिल्ली का। दिल्ली के एयरपोर्ट में मैं जा रहा था, तो मेरी वेशभूषा बहुत सामान्य होती है और कहीं से ये मसला नहीं होता है कि वो मिनिस्टर वाली ठसक है या बाकी चीज़ें हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन में जब मैं गया तो सामान्य तौर पर जैसे जाना था, जैसे आके खड़े हुए, तो सीआईएसएफ का जो बंदा था उसने गौर से हमको देखा और देखने के बाद हमको बोला जोहार सर। हमने भी पलट के जवाब दिया जोहार। बोला सर हम झारखंड से हैं। हम बोले चलिए बड़ी खुशी की बात, यहाँ सर ड्यूटी कर रहे हैं? बोला हाँ सर, हम आपको पहचान लिए सर, आप गिरिडीह विधायक हैं ना? बोले हाँ गिरिडीह विधायक हैं। कैसे पहचान लिए? बोला कल्पना मैडम के साथ आपको देखा है। माने मेरा रिकॉग्निशन भी उसने, चूंकि कल्पना सोरेन के वीडियोस में हमको बगल में खड़े देखा होगा या कुछ एक्ट करते देखा होगा, तो उस सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर रैंक का पदाधिकारी रहा होगा जो फ्रिस्किंग में रहता है। उसने बोला कि हमने आपको कल्पना मैडम के वीडियो में देखा, हम पहचान लिया, आप गिरिडीह विधायक हैं। सर ये है जैसे अगर अभी असम के चुनाव को देख लीजिए सर, आप मंच पे हैं, हर मंच पे, तो मतलब अगर कल्पना सोरेन के राजनीतिक सफर को देखें तो राजनीतिक गुरु के तौर पे आप दिखेंगे सर वहां पे, कि उनके पीछे आप थे। नहीं ऐसा क्योंकि सर जैसे हमने देखा कि उनके राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक परिवार में वो रही सर, लेकिन वो नहीं था। हुआ क्या था इसको समझना होगा।
हुआ ये था कि चूंकि वो आती हैं उड़ीसा से, हम्म, तो उड़ीसा की एसटी महिला को झारखंड के एसटी सीट पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता था। तो जाहिरा तौर पर उनको पॉलिटिकल एक्सपोजर देने के लिए हाँ। किसी जनरल सीट की तलाश हो रही थी, हम्म, और वो जनरल सीट गांडे के तौर पर चुनी गई। अगर गांडे चुनी जाती तो हम भी इस्तीफा देते, लेकिन नेतृत्व ने तय किया कि उनको गांडे से लड़ना है। गांडे से जब लड़ने की बारी आई तो इतने लंबे एसोसिएशन के बाद ये चीजें तो स्वाभाविक तौर पर थी कि हेमंत बाबू ने उनको ये कहा कि वहाँ भरोसे के लोग अपने हैं, उनके साथ तुमको रहना है और वो जैसा गाइड करेंगे करना है। अब गिरिडीह से मुक्ति मोर्चा का अब सीनियर मोस्ट व्यक्ति मैं बचा हूँ। हमसे जो सीनियर लोग थे बेचारे वो लोग चले गए, तो अब हम सीनियर मोस्ट में हैं। तो जाहिर तौर पर गिरिडीह की उनकी हर एक्टिविटी को हमने कन्वीन किया, कमांड किया। ऐसा कुछ नहीं था कि माने हम उनके मेंटर थे, ऐसा कुछ नहीं था कि हम चाणक्य की भूमिका में थे। हम गिरिडीह जिले के मुक्ति मोर्चा के सबसे अगुआ साथी कार्यकर्ता में थे, इसलिए जवाबदेही मिली जिसका हमने निर्वहन किया। अगर वो हजारीबाग से लड़ती तो हजारीबाग के पार्टी के लोग होते, अगर वो रांची से लड़ती तो रांची के लोग होते। हम गिरिडीह में थे और गिरिडीह उनके लड़ने का कारण बना, तो हम उस भूमिका में आपको नजर आए। ये महत्वपूर्ण है। विश्वासी भी सर अभी भी जैसे देखिए हेमंत जी जब नहीं थे तो आपने ये नहीं समझा कि आप एक कार्यकर्ता, आपने उसको संभाला, चाहे वो ऐसे तौर। आज हेमंत जी भी अगर हम देखें पूरे सिनेरियो को तो एज ए दोस्त कह लें या एज ए कैबिनेट मिनिस्टर कह लें। उम्र में वो छोटे हैं हमसे, दोस्त सर नहीं तो है। ये कैसे होता है सर, जब पार्टी मीटिंग होती है फिर तो वो नॉर्मल रहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने गुस्से में कुछ बोला हो उनको या फिर कभी ऐसी नहीं। चीजें? वो इमीडिएट बॉस है ना हमारा, इसलिए कुछ बोलने का सवाल नहीं होता है। हाँ। सामान्य तौर पर वो मौका भी नहीं आने देते हैं। हेमंत सोरेन के व्यवहार की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इतना पोलाइट आदमी पॉलिटिक्स में आपने नहीं देखा होगा। वो बहुत पोलाइट है आदमी। सर राज्यसभा का आपने जिक्र किया तो उससे ही पूछ लेते हैं कि बड़ी जोर से चर्चा है कल्पना जी के राज्यसभा जाने की, तो क्या वो अभी झारखंड की राजनीति में रहेंगे या वाकई में वो केंद्र शिफ्ट हो रही हैं? नहीं, हर कारण और कृत्य के पीछे कुछ तार्किक बातें होनी चाहिए। मैंने भी सुना है, मेरी कोई बात नहीं कल्पना मैडम से हुई है, ना कोई बात मेरी ऑनरेबल सीएम से हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको इसके कोई रीजनिंग तो बता दे कि क्यों जाए। कोई लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए ना, तो लॉजिकल रीजनिंग दिखती नहीं है। किसी के मन में आया कि कल्पना सोरेन राज्यसभा में अच्छी दिखेंगी इसलिए उनको भेज दो, इसका क्या मतलब? तो मेरे समझ से ऐसा कुछ नहीं। सर गठबंधन जिसको लेके तो वो जो सहयोगी हैं आपके, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें या राजद की, तो वो बड़े डरे सहमे हैं। उनके अंदर भी ये अंदर खाने चल रहा है कि जेएमएम जो है वो भाजपा के साथ जाने वाला है, तो पहले ही कुछ कर लो क्या? नहीं, अब किसी के मन में अगर कोई भावना चल रही है तो उसका निराकरण कर पाना तो असंभव है, लेकिन मुझको मैंने तो यही कहा कि आज तक एज डेट ऑन नाउ अभी तक तो ऐसा कुछ मसला नहीं है।